सभी साथियों का एक बार पुनः शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, यूडाइस प्लस पोर्टल पर 2024-25 सत्र के लिए बच्चों को प्रोग्रेशन करने का जो कार्य है वो स्टार्ट हो चुका है। हमें प्रोग्रेसिव एक्टिविटी के अंदर उन बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करना है या उनकी वर्तमान क्या स्थिति है वो हमें लोगों को फीड करनी है। तो अपन लोग यूडाइस पोर्टल पर किस प्रकार से फीडिंग करेंगे उसका सारा प्रोसेस अपन लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, यदि आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए, आप लोग सबसे पहले यूडाइस पोर्टल पे जाते हैं। तो यूडाइस प्लस पोर्टल आप गूगल में लिखते हैं तो आप लोग यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ बहुत सारे मॉड्यूल्स है लॉगिन के लिए। आप लोगों को साथियों अभी केवल ये प्रोफाइल वाला ये भी नहीं चल रहा है, टीचर्स मॉड्यूल भी नहीं चल रहा है, ये केवल स्टूडेंट मॉड्यूल ही चल रहा है। तो अपन लोगों को स्टूडेंट मॉड्यूल में काम करने के लिए सबसे पहले अपने स्टेट का चयन करना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। आप स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सीधा लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा आपसे। आप लोग यहाँ अपना यूडाइस कोड डालिए, अपना पासवर्ड लगाइए। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं। जो आपके एचएम हैं उनके नंबर पे पासवर्ड चले जाएंगे। आप जैसे ही कैप्चा वगैरह डाल के लॉगिन करते हैं तो साथियों यहाँ पे आपको दो सत्र दिख रहे होंगे, 23-24 और 24-25। अभी अपने को 24-25 पे काम करना है। 23-24 पे यदि आप क्लिक करते हैं तो केवल वहां पे आपको रिपोर्टिंग्स मॉड्यूल ही दिख रहे हैं, रिपोर्ट ही देख पा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो पा रहा है। जो भी बच्चों के आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी करनी है वो वर्तमान सत्र यानी 24-25 के लिए की जानी है। तो आप लोग 24-25 पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो आपका स्कूल का नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगा पॉपअप के रूप में। आप इसे क्लोज कर दीजिएगा। जैसे हम लोग क्लोज करते हैं तो विद्यालय के डैशबोर्ड पे पहुंचते हैं। डैशबोर्ड पे वर्तमान सत्र में आपका कितना नामांकन, कितने बॉयज, कितने गर्ल्स, क्लास वाइज वगैरह वगैरह सारा कुछ आपको दिखता है। ये साथियों आपका 24-25 में नामांकन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी तक अपन ने प्रोग्रेशन एक्टिविटी नहीं की है। क्योंकि पिछले साल जो बच्चे थे उन सभी को हमें अगली क्लास में प्रमोट करना है, तभी बच्चों की संख्या यहाँ दिखेगी। अब सबसे पहले आप लोग इधर बहुत सारे आपको मॉड्यूल्स दिखेंगे। इसमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है जिसपे मैं रेड राउंड कर रहा हूं, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो साथियों एक अलग से मॉड्यूल खुलता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रेशन है। यूजर मैनुअल दिखेगी आपको, समरी दिखेगी, समरी सेक्शन वाइज दिखेगी और फाइनलाइज प्रोग्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। जबकि इधर आपको एक फोटो और नीचे गो का ऑप्शन दिखेगा। अपन लोगों को प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे जाना है तो गो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग गो पे क्लिक करते हैं तो साथियों आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुलेगा। इसमें सबसे पहले आप लोग अपनी क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करते हुए गो करिए। यहाँ क्लास वही खुलेगी जो आपने पहले से आपके स्कूल में ऐड है, वो क्लासें आपको दिखेगी। यहाँ पे आप लोग क्लास, जैसे मैं फर्स्ट कर रहा हूँ सेक्शन ए बी जो भी है वो करूंगा और गो करूंगा तो उस क्लास में जितने भी बच्चे थे, ये देखिए साथियों क्लासें सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप सेक्शन सेलेक्ट करते हुए जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो उस क्लास और सेक्शन, ये साथियों पिछले साल की बात हो रही है। पिछले साल आपकी फर्स्ट क्लास में जो जो बच्चे थे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। क्योंकि वो अभी वर्तमान में सेकंड में आ चुके हैं, लेकिन अपन ने अभी तक यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं की है, इसलिए पिछले साल में ही दिख रहे हैं। आप लोग जैसे ही इसको खोलते हैं तो ये सारे स्टूडेंट्स आपके जो क्लास आपने सेलेक्ट की है उस क्लास में पिछले साल जो जो स्टूडेंट्स थे वो सारे स्टूडेंट्स के नाम आपके सामने आएंगे। यहाँ पे साथियों अपन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्रोग्रेशन स्टेटस 23-24 सत्र 23-24 में उस बच्चे का क्या स्टेटस रहा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम उसने दिया और वो पास हो गया। दूसरा ऑप्शन आ रहा है नॉट पास्ड या रिपीटर्स, यानी उसको हमने पास नहीं किया या वो रिपीटर्स है। यहाँ पे साथियों रिपीटर्स की थोड़ी मैं स्थिति आपकी क्लियर करना चाहूंगा। रिपीटर्स वो बच्चे होते हैं जिनके अभिभावक ये बोले कि मेरा बच्चा मैं उसी क्लास में रखना चाह रहा हूं, आगे उसको प्रमोट नहीं करना है। ठीक है साथियों, अभिभावक के शपथ पत्र के आधार पर आप लोग उस बच्चे को उसी क्लास में रख सकते हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं है। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम नहीं हुआ लेकिन फिर भी आरटीई के तहत है वो टर्म्स आपको बता रखा है कि किसी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हैं, उसको अगली क्लास में आपको प्रमोट करना ही है एज के अनुरूप। यदि आप बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया है फिर भी आपने उसको प्रमोट किया है तो विदाउट प्रमोशन। डिसकंटिन्यूज बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम होने से पहले उसको वो स्कूल से डिसकंटिन्यूज हो गया था, उसको हम लोगों ने टीसी दे दी थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, इनमें से जो भी ऑप्शन बच्चे पे लागू हो रहा है वो आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, वो करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए साथियों मैंने प्रमोटेड विद एग्जाम कर दिया। मार्क्स परसेंटेज 23-24, यहाँ 23-24 के अंदर कितने परसेंटेज मार्क के साथ वो उत्तीर्ण हुआ। यहाँ पे साथियों परसेंटेज में भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि यार अभी तो ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, ये परसेंटेज क्यों पूछ रहा है। तो आप लोग ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार देख सकते हैं कि भाई ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड 90 से ऊपर होता है, बी ग्रेड कौन सा होता है। आप लोग ग्रेडिंग सिस्टम को देखते हुए उसमें परसेंटेज यदि 1-2 ऊपर नीचे भी भरते हैं तो कहीं कोई इश्यू नहीं है।
नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, यानी उसने पिछले साल 23-24 के अंदर कितने दिन स्कूल अटेंड किया। यहाँ पे मीटिंग्स नहीं लिखनी साथियों, आपको डेज की संख्या लिखनी है, दिनों की संख्या लिखनी, कितने दिन है वो स्कूल आया बच्चा, वो संख्या लिख दी। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस 24-25, वर्तमान सत्र के अंदर उस बच्चे की क्या स्टेटस है, वो बच्चा कहां पर है। स्टडीइंग इन सेम स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ रहा है, या लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी, बच्चा है वो दूसरी स्कूल में चला गया है, इस स्कूल से लेफ्ट हो गया है, या दूसरी स्कूल में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसकी हमें जानकारी नहीं। यदि वो टीसी के साथ लेफ्ट हुआ है तो आप लोग टीसी के साथ लिख सकते हैं, और यदि वो टीसी के साथ लेफ्ट नहीं हुआ है, वैसे ही लेफ्ट हो गया विदाउट टीसी, तो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे साथियों दो कंडीशन बनती है, आपने 1 या 2 जुलाई को उस बच्चे को टीसी दी है, जबकि वो पिछले साल तो पास हो गया और आपने उसको दूसरी के अंदर टीसी दी है, अभी वो पहली में था। यहाँ पे कौन सी क्लास में था साथियों, वो फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास से प्रमोट हो गए, वो सेकंड में आ गया, सेकंड में आने के बाद यदि आपने टीसी दी है तो आप लोग यूडाइस के अंदर पहले तो इसमें करेंगे स्टडीइंग इन सेम स्कूल, उसके बाद इसके एक टीसी का अलग से मॉड्यूल है, उसके अंदर उस बच्चे की एंट्री करेंगे, तभी वो यहाँ आपके यहाँ से हट जाएगा। आप उस बच्चे को सीधा यही कहते हैं कि वो तो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया मतलब वो पहले ही हो गया, क्लास में दूसरी में आया ही नहीं, उससे पहले लेफ्ट हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं था, क्योंकि आपने उसको दूसरी क्लास की अध्ययनरत की टीसी दी थी। इसीलिए ये साथियों उसकी 1 जुलाई यानी जब नया सेशन चालू हुआ उस दिन वो बच्चे की क्या स्टेटस थी, उसके अनुसार आप लोगों को इसको प्रोग्रेशन को कंप्लीट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं इस प्रोग्रेशन एक्टिविटी को, जैसे आप अगस्त या सितंबर में कर रहे हैं, बच्चे ने जुलाई में टीसी ले ली, तो आप तो ये तो कहेंगे, यहाँ तो ये सिलेक्ट करेंगे कि बच्चे ने टीसी ले ली, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई को बच्चा कहां था, जब सेशन आपका स्टार्ट हुआ उस समय बच्चा कहां था, वो आपको एंट्री करनी है, ठीक है। जैसे आप लोग स्टडी इन सेम स्कूल करेंगे, आपने यहाँ पे प्रमोट किया है तो क्लास ऑटोमेटिकली उसकी चेंज हो चुकी है, आपको सेशन सेलेक्ट करना है कौन सी सेक्शन में वो पढ़ रहा है, ABC जो भी उसका सेक्शन है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। मैंने A कर लिया और यहाँ अभी पेंडिंग आ रहा है, अपडेट और करेक्शन 2 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं पहले अपडेट पे क्लिक करूंगा साथियों, जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, तो उस बच्चे की पहला नंबर पे जो बच्चा था उस बच्चे की स्टेटस कितनी तारीख को डन हो गई, ये देखिए। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक बच्चे की स्टेटस को अपडेट करना है। जैसे ये बच्चा है वो रिपीटर्स के रूप में मैं रखना चाह रहा हूं वापस उसी क्लास में, उसके अभिभावक के शपथ पत्र के आधार पर, तो मैं देखिए साथियों नॉट पास रिपीटर्स कर दिया, कितने परसेंटेज से उसके पिछली बार आए थे, कितने दिन स्कूल आया, स्टडीइंग इन सेम स्कूल, अभी देखिए इसकी क्लास वही रह रही है। यदि मैं रिपीटर्स कर रहा हूं, पहली क्लास का है वापस पहली में ही रहेगा, सेकंड में ये सेकंड में चला गया, लेकिन ये रिपीटर्स कर रहा हूं इसलिए वापस उसी क्लास में रहने वाला है। और अपडेट पे क्लिक करता हूं तो वापस ये पूछेगा आर यू श्योर अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट पास, आप न पास नहीं हुआ ऐसा करना चाह रहे हैं, आप कंफर्म करेंगे, जैसे ही कंफर्म करेंगे अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। और ये बच्चा देखिए साथियों वापस फर्स्ट क्लास में ही है, प्रमोट नहीं हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से सभी बच्चों की आप प्रत्येक डिटेल अपडेट करेंगे। ये बच्चा जैसे एक बच्चा ऐसा है जो डिसकंटिन्यू हो गया बिफोर एग्जाम, उसके है वो कोई परसेंटेज, जब डिसकंटिन्यू हुआ तो उसने एग्जाम भी नहीं दिया, एग्जाम नहीं दिया तो परसेंटेज नहीं होंगे, कितने दिन स्कूल आया। और वर्तमान में यदि वो लेफ्ट हुआ इसका मतलब अपनी स्कूल में तो है नहीं, तो दूसरी स्कूल में चला गया टीसी या विदाउट टीसी, तो उसकी क्लास भी अगली प्रमोट नहीं होगी। आपने वो पिछली साल पढ़ रहा था उसी समय उसको टीसी दे दी थी एग्जाम से पहले, उस कंडीशन में आपको ये सिलेक्ट करना है और अपडेट करना है। जैसे आप लोग अपडेट करते हैं ये धीरे धीरे करके सारे बच्चों की डिटेल्स आप लोग अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद देखिए साथियों, अपडेट करने के बाद सबसे लास्ट में इसी क्लास को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे ऑप्शन आएगा फाइनलाइज। आपको प्रत्येक क्लास के प्रत्येक स्टूडेंट को डाटा को अपडेट करते हुए लास्ट के अंदर आपको देखना है कि आपने जितने बच्चे थे उन सभी की डिटेल्स को आपने डन कर दिया, अपडेट कर दिया है। उसके बाद सबसे नीचे ऑप्शन खुलेगा फाइनलाइज का, आप इस पे फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक बार मेमोरेंडम आएगा, इसको आप देख लीजिएगा। पहली क्लास में आपके 2 बच्चों को आपने प्रमोट किया है, 8 बच्चे हैं जिनको आपने रिपीटर्स किया है, 2 बच्चे हैं वो डिसकंटिन्यूज हो गए थे एग्जाम से पहले, टोटली 12 बच्चे थे। आपका ये डिटेल आपको सही लगता है कि मैंने जो किया है वो सही है, तो आप लोग इसको कंफर्म करिएगा। जैसे आप लोग कंफर्म करेंगे ये आपकी फाइनलाइजेशन क्लास वाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है साथियों। अब इस प्रकार से आप लोग अगली क्लास को सेलेक्ट करिए, दूसरी तीसरी चौथी आपकी जहां तक की क्लासें चल रही है उन सभी क्लास के स्टूडेंट्स को ऐसे प्रमोट करिए। प्रमोट करने के बाद फाइनलाइज करिए प्रत्येक क्लास को इंडिविजुअली फाइनलाइज करना भी कंपलसरी है। यदि आप बच्चों की डाटा को करेक्शन कर देते हैं, उनको अपडेट कर देते हैं, लेकिन फाइनलाइज नहीं करोगे तब तक उसका डाटा है वो अगली क्लास में शो नहीं करेगा साथियों। आपने ये कर दिया।
सारी डिटेल्स। अब देखिए साथियों, जब मैं वापस डैशबोर्ड पे आ रहा हूं, मैंने फर्स्ट क्लास को फाइनलाइज कर भी दिया, फिर भी मेरा डाटा यहाँ नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, ये 6:30 PM, यानी दिन में 1-2 बार ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। आप जब भी इसको कर देते हैं फाइनलाइज, उसके काफी समय बाद, 4-6 घंटे बाद यदि आप इसको वापस लॉगिन करके डैशबोर्ड को देखते हैं तो आपकी यहाँ पे संख्याएं शो होगी। देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूं। ये साथियों वापस आप स्टूडेंट प्रोग्रेशन ओके हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन लोग देखेंगे ये क्लास वाइज। साथियों मैं बता रहा था 5वीं क्लास की अपन बात करें, आपने क्लास वाइज करोगे तो 5वीं क्लास के अंदर, जैसे मेरी स्कूल की हाई क्लास है, सबसे ऊपरी क्लास है वो 5वीं है, कईयों के 8वीं होगी, कईयों के 10वीं होगी, कईयों के 12वीं होगी। जो सबसे ऊपरी क्लास है उसको आप प्रमोट करेंगे साथियों, वो बच्चा अगली क्लास में जाएगा, अगली क्लास में जाएगा तो अपने यहाँ से लेफ्ट होगा, एक ही ऑप्शन आएगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर इसका तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो आप यदि उसको प्रमोट कर रहे हैं तो एक ही ऑप्शन आएगा, आप उसको रिपीटर्स करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे। ठीक है साथियों, आप लोगों को ये बताना चाह रहा था मैं। यहाँ पे वापस वही क्लास वाइज फाइनलाइज करेंगे, सभी बच्चों को फाइनलाइज करना है। वो टीसी वाला, कंटिन्यूस वाला मैंने आपको बता ही चुका हूं पहले। ये करने के बाद वापस अब जब आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो या प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो साथियों अपन ने जहां शुरुआत में देखा था वो वापस सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें अब आपको क्लास वाइज सारा काम आप फाइनलाइज कर चुके। अब ऑल ओवर आपको फाइनलाइज करना है तो फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को ये टर्म एंड कंडीशंस ओके करनी है और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, स्कूल्स प्रोग्रेशन फाइनलाइजेशन फॉर एकेडमिक ईयर 23-24 ओके हो गया, कंप्लीट। ओके करिए, ये हो गया स्कूल प्रोग्रेशन हैज बीन फाइनलाइज बाय, आपका नाम आ जाएगा, किस डेट को आपने है वो इस डाटा को फाइनलाइज किया है। ये होने के बाद आप वापस डैशबोर्ड पे आते हैं तो देखिए साथियों, उस समय डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपका डाटा नहीं दिखेगा, 0 ही आएगा, लेकिन ये कुछ समय बाद अपडेट होता है। ये देखिए साथियों वापस 8:30 है, मैंने दूसरे दिन देखा, आपने 6:30 PM हुआ, फिर सुबह का 8:30 AM है, वो अपडेट हुआ है। देखिए मेरे अभी फर्स्ट क्लास का नामांकन, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, सभी का नामांकन आपको यहाँ पे आ चुका है। ये टोटल बच्चे इतने हैं। अब साथियों अगला काम होता है प्रत्येक बच्चे की जो ईपी, डीपी, जीपी है ना, वो तीनों प्रोफाइल अपने को पिछले साल हम लोगों ने अपडेट की थी, वो करने का। आप लोग जैसे ही इस पे व्यू एंड मैनेज पे क्लिक करते हैं तो बच्चों की डिटेल्स आपके सामने सारी खुलती है। आप लोगों को ये जीपी, ईपी और पीएफ, ये तीनों एफपी आपको करनी होती है। आप लोग जैसे इस पे क्लिक करते हैं बच्चे की डिटेल खुलती है, उसको प्रत्येक को अपडेट करते हुए आगे बढ़ना होता है। फिलहाल ये कार्य अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट अभी तक गवर्नमेंट द्वारा यूडाइस पोर्टल पर नहीं किया गया है। जैसे इसको स्टार्ट किया जाएगा उसके संबंध में जो भी अपडेट्स होगी हम लोग लेकर के आपके साथ हाजिर होंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप यहां तक अभी केवल प्रोग्रेशन और प्रोग्रेशन को फाइनलाइज करने का काम कर लीजिएगा। जब भी ये तीनों मॉड्यूल्स स्टार्ट होंगे इसके संबंध में आपको विशेष तौर से कोई ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारी चीजें अपन लोग पिछले साल कर चुके हैं। तो बच्चे का सारा डाटा इसमें उपलब्ध है। केवल छोटा मोटी आपको पिछली क्लास में क्या रिजल्ट रहा, उसकी उपस्थिति क्या रही, ये चीजें ही भरनी है, बाकी कोई ज्यादा भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसको नोटबुक मिली कि नहीं मिली, उसको फ्री है वो यूनिफॉर्म मिली नहीं मिली, उसको स्कॉलरशिप मिली या नहीं मिली, क्या क्या चीजें उसको मिल रही है गवर्नमेंट्स की, वो सारी डिटेल्स आपको इन तीनों मॉड्यूल के अंदर फीड करनी रहेगी। साथियों अभी तक ये चीजें स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए केवल आपको फाइनलाइज करके छोड़ना है प्रोग्रेशन एक्टिविटीज को। ठीक है साथियों, तो ये था फाइनलाइज कैसे करेंगे आप प्रोग्रेशन एक्टिविटीज को, उसको बच्चों को प्रमोट कैसे करेंगे, सारी प्रोसेस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। यदि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन लगे आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक साथियों एक और बताना चाहूंगा, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर पहली क्लास में नए बच्चों को जोड़ना है, कैसे जोड़ें। अब न्यू एडमिशन को जोड़ने का अभी तक साथियों ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। आप लोग देखेंगे डैशबोर्ड पे यहाँ पे है ना एक्शन और मैनेज, यहाँ पे न्यू एड का ऑप्शन भी आएगा। फर्स्ट क्लास में ही न्यू एडमिशन होंगे। बीच की क्लासों में यदि आप एडमिशन करना चाह रहे हैं तो बच्चा बाई टीसी आया होगा, यदि आपका एज के अनुरूप एडमिशन हुआ होगा, एज के अनुरूप यदि एडमिशन होता है तो उसकी डिटेल है वो सीबीओ कार्यालय यानी आपका ब्लॉक लेवल का जो ऑफिस है वहीं से ऐड की जा सकेगी, आपके स्कूल लेवल से अपडेट नहीं होगी। केवल फर्स्ट क्लास में जो न्यू एडमिशन होंगे आपके उनकी एंट्री की प्रोसेस स्टार्ट होगी। जब भी स्टार्ट होगी उसके संबंध में हम लोग वीडियो लेकर के आपके साथ हाजिर होंगे। ठीक है साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।